हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अभिलाषा आर के पटेल, पीजी आयुर्वेद प्रयोजनम कोचिंग क्लासेस भोपाल से। हमारा जो ऐप है पीजी आयुर्वेद प्रयोजनम, आप उसको प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे हमारी रेगुलर क्लासेस चल रही हैं और अभी एक न्यू सेशन भी हमने स्टार्ट किया हुआ है। जो मैंने आपको पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए थे, पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको हमारे ऐप पर अवेलेबल होंगे। और हमने उसी रिकॉर्डेड सेशन को टारगेट बेस्ड टेस्ट सीरीज में कन्वर्ट किया है कि आपको एक टारगेट दिया जाता है कि आपको इतने पेपर सॉल्व करना है, फिर हम उसका क्लास के अंदर टेस्ट भी लेते हैं। तो आज की क्लास में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने वाले हैं, स्नेह की मात्राएं। आचार्य सुश्रुत के अनुसार स्नेह की मात्राएं कितनी होती हैं और इनका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको हम कोड से याद करेंगे क्योंकि विदाउट कोड याद करना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, तो आचार्य सुश्रुत के अनुसार स्नेह की मात्राएं जो है 5 होती हैं। चरक के अनुसार स्नेह की मात्राएं 3 प्रकार से हमने पढ़ा था। बाघ भट्ट का कितना होता है? 4 प्रकार का होता है ना। तो ये कभी हम बाद में डिस्कस करेंगे आचार्य चरक और बाघ भट्ट का। आज की क्लास में हमारा टारगेट है आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग स्नेह की मात्राएं। तो स्नेह की मात्रा, पहला एक प्रहर में जीर्ण होने वाली मात्रा, फिर अर्ध दिवस में, 3 प्रहर में, 4 प्रहर में, 8 प्रहर में। पहले तो आप ये समझ लीजिए क्या लिखा है। देखो, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे नहीं करना, 24 घंटे होते हैं एक अहोरात्र में। एक दिन मतलब सुबह से लेके शाम तक का 12 घंटे का, है ना। तो एक दिन में कितना? 12 घंटा। एक अहोरात्र में कितना होता है? एक अहोरात्र में होते हैं 24 घंटे। ठीक है। अगर मैं प्रहर में बात करूं, तो प्रहर में अगर बात करते हैं तो एक प्रहर, सॉरी, एक दिन, एक अहोरात्र में कितने प्रहर होते हैं? 8 प्रहर होते हैं। ठीक है। तो एक प्रहर में कितना घंटा होता है? एक प्रहर में 3 घंटा होता है। ये मैं क्यों याद करा रही हूं? क्योंकि आपको आगे जाके श्लोक भी याद करना है। ठीक है। यहां से कोड से तो हम याद कर लेंगे घंटा, लेकिन वहां पे प्रहर भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो एक प्रहर में 3 घंटा। तो अगर हम इसको डिवाइड कर दें, क्या डिवाइड कर दें? एक दिन में होते हैं 12 घंटे, मतलब कितने प्रहर हो जाएंगे? 3 चौके 12, मतलब 3, सॉरी, 4 प्रहर हो जाएंगे एक दिन में। और एक रात्रि में कितने हो जाएंगे? 4 प्रहर। तो अहोरात्रि में टोटल मिला के हमारे 8 प्रहर हो जाएंगे। अभी नहीं समझ में आएगा, जब मैं पढ़ाऊंगी तो समझ में आएगा। ठीक है। तो एक प्रहर में जीर्ण होने वाली मात्रा मतलब 3 घंटे में जीर्ण होने वाली मात्रा। ठीक है। अर्ध दिवस मतलब एक दिन में कितना हो गया? 12 घंटा। तो अर्ध दिवस मतलब कितना हो जाएगा? 6 घंटा। 3 प्रहर, 3 प्रहर में कितने? 9 घंटे हो जाएंगे, क्योंकि एक प्रहर में कितना होता है? 3 घंटे होते हैं। 4 प्रहर में 12 घंटे, 8 प्रहर में 24 घंटे। ठीक है। अब बस एक छोटा सा कोड याद कर लो। हमने कोड बनाया, अग्नि बीबी स्नेहन श्रेष्ठ कुष्ठादि। ये वाला टॉपिक मैंने यूट्यूब पर एक बार और पढ़ा दिया, मुझे अभी याद आया। जब मैंने आपको पारिक के 80 पेजेस पढ़ाए थे, उसमें एक आध वीडियो कोई डला हुआ है यूट्यूब पर, उसमें ये वाली मात्रा पढ़ाई हुई है। पारिक के कोई पेज पर है ये। ठीक है। तो अग्नि बीबी स्नेहन श्रेष्ठ कुष्ठादि, ये जो हमको ट्रिक है 5 नंबर ले जाना है। 1 2 3 4 5 क्यों ले जाना है? क्योंकि हमको 5 मात्राओं का कोड याद करना था। ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट मात्रा जो है 3 घंटे में जीर्ण होने वाली मात्रा है। 3 का पहाड़ा पढ़ दो। 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12 और 3 पांचे 15 नहीं करना। अब क्या करना है? 12 दूनी 24 कर देना है। ठीक है। तो 3 का पहाड़ा से शुरू हो जाएगा। ये है क्या? 3 दूनी 6, 9, 12 और 24। ये है 3 घंटे में पचने वाली मात्रा। क्या करती है? अग्नि को दीप्त करती है। देखो लिखा है 3 घंटे में पचने वाली मात्रा अग्नि को दीप्त करती है। एक कोड में आपको सारी मात्राओं का उपयोग याद हो रहा है। बाकी अभी संस्कृत पढ़ाने वाली हूं, क्योंकि एग्जाम में नॉर्मल हावर से ज्यादा क्या पूछा जाता है?
श्लोक से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, उपयुक्त तो हमको एक कोड में याद हो रहा है। फिर 6 घंटे में बचने वाली मात्रा बी और बी करती है। बी फॉर क्या हो जाएगा, वृश्य। बी फॉर क्या हो जाएगा, ब्रह्मण हो जाएगा, है ना। इसको कायदे से ऐसा भी लिखना चाहिए था, लेकिन बी और बी ठीक है सिमिलर होता है। तो वृश्य और ब्रह्मण कराने वाला होता है। क्या होता है, 6 घंटे में बचने वाली मात्रा वृश्य और ब्रह्मण कराने वाली होती है। ठीक है, फिर 9 घंटे में बचने वाली मात्रा स्नेहन कराती है। 9 घंटे में बचने वाली मात्रा स्नेहनी यहाँ बताया है। फिर आ जाइए, 12 घंटे में बचने वाली मात्रा श्रेष्ठ होती है। श्रेष्ठ का मतलब होता है ये बहुत सारे रोगों को ठीक करने के लिए श्रेष्ठ होती है। तो श्रेष्ठ किसके लिए है, यहाँ पे श्लोक में आप पढ़ोगे लिखा है श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है, क्योंकि ये ग्लानि मूर्छा मद को हरने वाली होती है। किसी भी मात्रा को हम श्रेष्ठ कब बोलते हैं, जब वो रोगों को हरे। तो 12 घंटे में बचने वाली मात्रा इन रोगों को ठीक करने के लिए श्रेष्ठ होती है। फिर 24 घंटे में बचने वाली मात्रा के लिए क्या लिखा है, कुष्ठ आदि, मतलब 24 घंटे में बचने वाली मात्रा कुष्ठ आदि को ठीक करती है। अब कुष्ठ के साथ साथ रोगों के नाम भी हैं, कुष्ठ, विष, उन्माद, अपस्मार, ग्रह बाधा, नाशक होता है। अब ट्रिक को भी हम एक ट्रिक से याद करेंगे। कैसे ट्रिक से याद करेंगे, अग्नि बीबी। अब किसी की बीबी क्या हो गया, खाना बनाते बनाते अग्नि में हाथ जल गया है, तो पहले क्या लिखेंगे, अग्नि में किसका हाथ जला, बीबी का हाथ जला। फिर क्या कराया, जलने पर स्नेहन कर लो तो ये श्रेष्ठ हो जाएगा और आपको कुष्ठ नहीं होगा। कुष्ठ मतलब स्किन में डिस्कलरेशन नहीं हो पाएगा। तो याद हो गया, कोड भी याद हो गया, अग्नि में बीबी जली, अग्नि बीबी, स्नेहन, श्रेष्ठ, कुष्ठ आदि। ठीक है, पूरा याद हो गया। अब चलिए श्लोक याद करते हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है। तो या मात्रा परिजीरेत चतुर्थ भाग गते अहनी, मतलब अहनी मतलब क्या होता है, दिन। तो दिन के चतुर्थांश भाग के व्यतीत हो जाने पर जो मात्रा जीर्ण होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एक प्रहर में जीर्ण मात्रा, या फिर जो मात्रा होती है वो अग्नि दीपक होती है। आपसे क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, चतुर्भाग गते अहनी मात्रा क्या उपयोगी है या फिर उसका गुण क्या है। तो आप कैसे समझोगे, चतुर्थ भाग गते अहनी, मतलब अहनी मतलब कितना, एक दिन में 12 घंटे होते हैं। इसका चतुर्थ भाग निकाल दो। चतुर्थ भाग कैसे निकालेंगे, 1/4 करके, तो कितना बचेगा हमारा, 3 घंटा बचेगा। तो मतलब दिन के चतुर्थांश भाग के व्यतीत हो जाने पर, मतलब दिन का चतुर्थांश भाग कितना हो गया, 3 घंटे। 3 घंटे बीत गए हैं, तो मतलब हमने जो स्नेहपान किया था उसके अब 3 घंटे व्यतीत हो गए हैं। तो 3 घंटे में व्यतीत होने पर हमको क्या करने वाली है, वो मात्रा अग्नि दीपक करने वाली है। समझ में आ गया, कमेंट करके जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स रहता है, उसमें कमेंट करके बताना है कि आपको ये समझ में आया कि नहीं और अच्छे से याद हुआ कि नहीं, ये भी जरूर बताना है। ठीक है, फिर या मात्रा परिजीर्य तर्था अर्ध दिवसे, तो अर्ध दिवस मतलब सभी को पता है 6 घंटा। अकेला दिक्कत कितनी होती है, एक तो ये वाला पॉइंट और दूसरा ये वाला पॉइंट 9 घंटे वाला, बस दोनों को याद करना, बाकी तो सब समझ में आ रहा है। या मात्रा परि चतुर्थ भाग अवशेषिते, चतुर्थ भाग अवशेषिते का मतलब समझ रहे हो कि एक दिन का चतुर्थ भाग बचा हुआ है। एक दिन में 12 घंटे, इसका चतुर्थ भाग कितना निकल के आ रहा था, 3 घंटा निकल के आ रहा था। तो मतलब चतुर्थ भाग अवशेष बचा है, मतलब 9 घंटे चले गए हैं। अगर 12 में से मैं चतुर्थ भाग बचाऊं, कितना, अभी 3 घंटा बचा हुआ है पचने के लिए, लेकिन 9 घंटे चले गए हैं, इसका मतलब ये 9 घंटे में पचने वाली मात्रा के लिए बताया है। चतुर्थ भाग अवशेष थे, अभी 3 घंटा बचा है, 9 घंटा चले गए हैं, तो ये चतुर्थ भाग अवशेष थे 9 घंटे की मात्रा। ये कितने हैं, चतुर्थ भाग गते अहनी, चतुर्थ भाग चला गया है, अभी हमारे पास कितना बचा है, 9 घंटा, तो ये 3 घंटे बचने वाली मात्रा है। ये दोनों चीज बताना जरूर से, याद हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आ गया कि नहीं। ठीक है, मेन बात तो ये है। फिर तथा परिणीते अहनी, अहनी मतलब पूरा दिन व्यतीत हो गया है। दिन व्यतीत हो गया मतलब क्या हो गया, 12 घंटा, और अहोरात्र में तो 24 घंटा है। अब एक और चीज बची थी,
क्रमशः याद करना था 3 घंटा, 6 घंटा, 9 घंटा। यहाँ पे अल्प दोषनाशक, मध्य दोषनाशक और बहु दोषनाशक। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग पूरी स्नेह की मात्राएं कंप्लीट कर ली हैं। तो ऐसा ही पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ, निमोनिक के साथ और पूरा बहुत अच्छे से कोड बनाकर आपको क्लास में पढ़ाया जाता है। हमारी रेगुलर क्लासेस चलती हैं पीजी आयुर्वेद प्रयोजनम ऐप, जिसको आप प्ले स्टोर पर डाउनलोड कर सकते हैं और आपको वहां पर फ्री डेमो दिया जाता है 10 दिन का। तो आप क्लास ज्वाइन करना है नहीं करना है, लेकिन आप डेमो लेके जरूर दे सकते हैं। इसमें हम आपको पूरा 1 साल में, मतलब हमारे 9 महीने में पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाता है, इंक्लूडेड क्रैश कोर्स। वैसे 6 या 7 महीने में कोर्स कंप्लीट हो जाता है संहिता प्लस सब्जेक्ट का। फिर आपका एक सुपर फास्ट रिवीजन रखते हैं, एक क्रैश कोर्स होता है उसमें, जिसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फिर से रिवीजन कराया जाता है। वीकली टेस्ट सीरीज चलती है हमारी, मंथली टेस्ट सीरीज होती है, और पारे के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं वो भी पूरा सॉल्व कराया जाता है। आपको टारगेट दिया जाता है पारे के 80 पेजेस कंपाइलेशन भी पूरा, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर होते हैं, वो सब रिकॉर्डेड फॉर्म में है। प्रीवियस ईयर भी है, पारे के 80 पेजेस भी हैं। तो आप प्ले स्टोर पर जाकर ऐप को डाउनलोड करें और डेमो ले सकते हैं। थैंक यू।